नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बने राजस्थान, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा। दरअसल गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम का अभी आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री ने। कार्यक्रम का नाम है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर सम्मेलन और एक्सपो, जिसको शॉर्ट में कहा जा रहा है री इन्वेस्टमेंट 2024। इसका चौथा संस्करण अभी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके बाद अगली जानकारी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा यह अपनी तरह की एक अनूठी पहल है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों में और इससे भी ज्यादा परिवारों में मुफ्त बिजली पहुंचे। और वो पहुंचेगी कैसे? सोलर पैनल के माध्यम से, जिसमें अब तक 3,25,000 घरों में इसकी स्थापना का काम पूरा भी हो चुका है, यानी कि सोलर पैनल की स्थापना हो चुकी है। अगली जानकारी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। इस समिट का जो मुख्य आयोजन है ये 9 से लेकर 11 दिसंबर तक राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाला है। लेकिन इससे पहले सरकार द्वारा कुछ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें से एक कार्यक्रम है रोड शो का आयोजन, साथ ही इन्वेस्टर्स मीट। जैसा आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया और उसके साथ साथ जापान की यात्रा से वापस आए हैं राजस्थान, और वहां उन्होंने ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको राजस्थान में आकृष्ट करने के लिए संभावनाएं बताई कि राजस्थान में किस तरह निवेश करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे ही कुछ आयोजन अब होने वाले हैं और इसके लिए अब यूएई और कतर में भी अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट और रोड शो का आयोजन होगा। यह आयोजन होगा 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच में। साथ ही हम आज जानेंगे राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में भी कुछ सामान्य जानकारियां। अगली जानकारी है केंद्रीय मंत्री ने ई लाइब्रेरी सहित विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जहां एक कार्यक्रम है किसानों के लिए। इसका नाम है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम में राज्य के कुछ प्रगतिशील किसानों को, जिनकी संख्या होगी 100, इन किसानों को विदेशों में भेजा जाएगा और विदेशों में कृषि से संबंधित इनको प्रशिक्षण ताकि मिल सके, इसके लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। इसके बाद कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां, जैसे प्रभारी मंत्री 17 सितंबर को अपने जिलों के दौरे पर रहेंगे। 68वीं जिला स्तरीय छात्र वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब हम देखते हैं हमारा इंडेक्स, यानी एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए कौन कौन सी जानकारियां महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2024। दूसरी जानकारी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तीसरी जानकारी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। और चौथी जानकारी कृषकों हेतु नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। शुरुआत करते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2024, जो कि आयोजित होगा 16, 17 और 18 सितंबर को 2024 वर्ष में। ये इसका चौथा संस्करण है जिसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। इस वर्ष यानी कि चौथे संस्करण में इसकी थीम है इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर, यानी कि 3I। इसका उद्देश्य है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं, वैश्विक निवेशक, उनको एक मंच पर लाया जाए। और एक मंच पर लाने का हमारा उद्देश्य क्या है? ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश इस सेक्टर में आ सके। इसके बाद अगली जानकारी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि शुरू हुई थी 15 फरवरी 2024 को। इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छुपा हुआ है, यानी कि मुफ्त में बिजली पहुंचाना। किसके माध्यम से? सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए भारत के घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना योजना का उद्देश्य है, जिसमें घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी सरकार देगी। सरकार चाहती है लोगों को इस बारे में, यानी कि सोलर पैनल लगाने के बारे में उनको प्रमोट करे, और इसके लिए सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, जिसमें सोलर पैनल की जो कुल लागत होगी
उसका 40% तक सब्सिडी उनको दी जा सकती है। देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा घर, लगभग 1 करोड़ 30 लाख घरों को योजना का लाभ प्राप्त होगा और इससे बिजली की लागत में सरकार को भी हर साल 75,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इसमें क्षमता के हिसाब से सब्सिडी लिखी हुई है, यानी कितनी क्षमता का सोलर पैनल लगवाने पर कितनी सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। अगर औसत मासिक खर्च किसी घर में 0 से लेकर 150 यूनिट तक है, तब वहां उस घर की छत पर 1 से 2 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल लगेगा और सब्सिडी सहायता 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक हो सकती है। अगर घर का मासिक खर्च बिजली खपत 150 यूनिट से 300 यूनिट तक है, तब उस घर की छत पर 2 से लेकर 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जा सकता है और इसके लिए इनको सब्सिडी 60,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक उपलब्ध होगी। यदि घर का मासिक खर्चा बिजली खपत 300 यूनिट से अधिक है, तब उस घर की छत पर 3 किलोवाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल की आवश्यकता होगी और तब 78,000 रुपए तक सब्सिडी सहायता दी जा सकेगी। यानी अगर इसमें देखें तो एक सवाल ये है कि अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी दी जा सकती है, तो उसका उत्तर है 78,000 रुपए। अगली जानकारी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से ये जानकारी लगातार चर्चा में है, इस लिहाज से एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएई और कतर में 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच में एक रोड शो और इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। जानते हैं राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां, जिसका मुख्य आयोजन होगा 9 से 11 दिसंबर, यानी 3 दिन का ये आयोजन है। 9 से 11 दिसंबर 2024। आयोजन स्थल है राजस्थान का जयपुर। 3 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि BIP और RICO यानी कि राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जिसका नोडल विभाग रखा गया है BIP यानी कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकृष्ट करना। इसके बाद अगली जानकारी है एक कार्यक्रम जो राजस्थान में किसानों के लिए शुरू किया गया है। इसका नाम है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। एनहांसमेंट यानी किसी चीज को बढ़ाना, किसानों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका नाम है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के तहत देश के नहीं राजस्थान के 100 युवा प्रगतिशील किसानों को चुना जाएगा और उनको विदेशों में भेजा जाएगा ताकि कृषि से संबंधित और कृषि की तकनीक से संबंधित वो जानकारी वहां हासिल कर सकें। इसमें जैसे इजराइल सहित ऐसे कुछ देश जहां कृषि की जो टेक्नोलॉजी है काफी अच्छी है, वहां इनको भेजा जाएगा। भ्रमण के लिए कृषि और कृषि के साथ पशुपालन में कुछ विशेष उपलब्धि बनाने वाले जो पशुपालक हैं उनका चयन किया जाएगा और चयन के लिए किसान स्वयं या फिर राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है, जिसकी तिथि रखी गई थी 10 सितंबर। पात्रता के बारे में बताया गया है कि कौन से किसान पात्र हैं, तो 50 साल से कम आयु होनी चाहिए। पंचायती राज संस्था या सरकारी जो सहकारी वाटर यूजर संस्था एसोसिएशन है या कृषि मंडी है, इनमें कम से कम पिछले 10 सालों से किसी पद पर रहकर वो काम कर रहे हों। साथ ही खेती में किसान द्वारा उच्च कृषि तकनीक, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन फर्टिगेशन, ऑटोमेशन और फार्म पॉन्ड आदि, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो नई टेक्नोलॉजी खेती में अपनाता हो। साथ ही पशुपालन क्षेत्र में जुड़ा होने पर जो हाईटेक तरीके से पिछले लगभग 10 साल से गाय भैंस पालन के साथ ही डेयरी उद्योग से भी जुड़ा हुआ हो। आज का अभ्यास प्रश्न, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो यानी रीइन्वेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन जयपुर और चौथा ऑप्शन है मुंबई। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।